जब मैं एक बार गुजरात गई थी तो जिसने मेरा नाम रखा उस महाराज के पास गई थी मैं कि आपने मेरा नाम लक्ष्मी क्यों रखा। तो उन्होंने माता जी की मूर्ति के सामने मुझे 2 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठा दिया कि तुम इनसे क्वेश्चन करो कि तुम्हारा नाम लक्ष्मी क्यों है। जब आंख बंद करके मैंने माता जी से यही प्रश्न किया कि मेरा नाम लक्ष्मी क्यों है, तब मुझे यही आंसर आया था कि तुम मेरा अंश हो, इसीलिए तुम्हारा नाम लक्ष्मी है। नमस्कार। सबसे पहले पत्री सर को मेरा प्रणाम। मेरा नाम लक्ष्मी पटेल है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। वैसे मेरा जन्म गुजरात के कच्छ से हुआ है और कुछ महीनों बाद ही मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में शिफ्ट हो गए थे हम लोग। और रायपुर छत्तीसगढ़ में बचपन से ही वहीं पर मेरा बचपन बीता है रायपुर में। जैसे जैसे बड़ी होती गई और मेरे फैमिली मेम्बर्स में मैं सबसे छोटी थी। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और हम 4 भाई बहन थे, जिसमें मैं सबसे छोटी, सबसे लाडली थी सबकी। बहुत प्यार मिला बचपन में, पता नहीं चला कैसे बचपन बीत गया। जैसे बड़ी होती गई स्कूल में जाने लगी। स्कूल में सबसे पहले मैंने ध्यान किया। एक बार स्कूल में 2 जन आए थे कोई एग्ज़ाम से पहले। उन लोग इसलिए ध्यान करवाने आए थे कि ध्यान करने के बाद पढ़ाई अच्छी होती है करके। उन्होंने हमें एक बार ध्यान सिखाया। वह ध्यान मैंने एक बार रात को बैठ के करने की कोशिश की तो मुझे कुछ दिखने लगा। पता नहीं क्या क्या अनुभव होने लगे जिससे मैं डर गई और मैंने छोड़ दिया ध्यान करना। फिर नेक्स्ट डे फिर मैं स्कूल गई तो उन लोगों ने फिर वापस हम लोगों को ध्यान करवाया और उस वैसे ही अनुभव मुझे स्कूल में भी होने लगे। तो मैं बहुत डर गई। मैंने सोचा ये नहीं करना चाहिए, अजीब ही है कुछ, मुझे कुछ हो रहा है करके। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर एक दिन अपने पापा से शेयर किया कि पापा मुझे ना स्कूल में ऐसा हुआ, किसी ने ध्यान करवाया और मुझे ऐसा होने लगा। तो पापा ने मुझे बोला तुम भगवान हो ना, तुम मेरी लक्ष्मी हो ना, इसीलिए तुम्हें सब कुछ होता है। लेकिन मैंने पापा की बात टाल दी। नेक्स्ट डे फिर स्कूल गई, उन लोगों ने फिर ध्यान करवाया तो उनसे भी मैंने ये शेयर किया कि ध्यान से मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें अच्छा फील होगा और ये सब तो इससे तुम्हारा मतलब दिमाग तेज होगा, तुम पढ़ाई में अच्छी होगी। इस तरह से उन्होंने मुझे समझाया। तो मैंने सोचा ये खाली पढ़ाई के लिए, तो मैंने कंटिन्यू किया ध्यान। लेकिन जब भी ऐसा मुझे फील होता, कुछ अनुभव होने लगते, मैं छोड़ देती। पर मुझे तब ध्यान का सही तरीका और सही ज्ञान पता नहीं था तो मैंने उतना सीरियसली नहीं किया। फिर इस तरह से मेरा बचपन बीत रहा था। जैसे जैसे बड़ी होती गई, कॉलेज में आई। कॉलेज में भी एक बार एक टीचर आए थे जिन्होंने ध्यान के जरिए हम लोग को 2-3 चीज़ें सिखाए, मुद्राएं अलग अलग सिखाई, ध्यान करने का तरीका सिखाया। लेकिन ये सारे अलग अलग तरीके थे ध्यान के ही, जिसमें प्राणायाम भी था, सब कुछ था। लेकिन मैं वो डर के मारे करती नहीं थी क्योंकि बचपन में एक अनुभव हो गया था मुझे जिससे मैं डर गई थी। फिर मैंने छोड़ दिया, वो कुछ नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे बड़ी हो गई और जैसे मैं हमेशा एक क्वेश्चन करती थी अपने पापा से कि मेरा नाम लक्ष्मी क्यों रखा गया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है करके। ये तो कोई नाम हुआ क्या ऐसा? तो मेरे पापा बोलते थे ये तो देवी माँ का नाम है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा नाम देवी से है। जब मैं एक बार गुजरात गई थी तो जिसने मेरा नाम रखा उस महाराज के पास गई थी मैं कि आपने मेरा नाम लक्ष्मी क्यों रखा। तो उन्होंने माता जी की मूर्ति के सामने मुझे 2 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठा दिया कि तुम इनसे क्वेश्चन करो कि तुम्हारा नाम लक्ष्मी क्यों है। जब आंख बंद करके मैंने माता जी से यही प्रश्न किया कि मेरा नाम लक्ष्मी क्यों है, तब मुझे यही आंसर आया था कि तुम मेरा अंश हो, इसीलिए तुम्हारा नाम लक्ष्मी है। तो उस दिन से मैं बहुत खुश हो गई कि ना ये मेरा नाम लक्ष्मी है, बहुत अच्छी बात है, मैं माता जी का एक अंश हूँ। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई मैं ना हमेशा अपने आप को एक लक्ष्मी का ही अंश मानती थी। जब पापा के साथ कहीं जाती थी तो मैं पापा को यही बोलती थी, मैं हूँ ना साथ में, अब क्यों चिंता करते हो, हर चीज़ में लक्ष्मी आपके साथ है। तो पापा हमेशा इसी बात में मुझे हमेशा यही कहते थे कि बेटा तुम्हारा यही पॉजिटिव थिंकिंग ही मुझे आगे बढ़ाता है, तुम्हारी वजह से ही मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं अपने पापा के उन्नति का एक वो हूँ, जिससे मैं हमेशा अपने पापा के साथ रहूँगी तो मेरी भी उन्नति होगी और पापा की भी होगी। एक दिन जब मेरे रिश्ते आने लगे तब मैंने ना माता जी से क्वेश्चन किया था कि हे माँ, अब रिश्ते की बात चल रही है तो अब मेरा दूल्हा भी आप ही ढूंढेंगे करके मैंने उन पर छोड़ दिया था। तब जब मेरे हस्बैंड का नाम विनोद था तो मुझे आंसर मिला कि मेरा तो नारायण है, आप
आपके भी यही विनोद ही आपके नारायण करके अंदर से मुझे ये आंसर आया था। मेरी मैरिज उड़ीसा भुवनेश्वर में हुई और मेरे हस्बैंड का नाम विनोद है, विनोद पटेल। मैं जैसे ही ससुराल में आई वहाँ पर बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी और सबके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हम लोग मायके में 4 ही जन थे। यहाँ पे बहुत बड़े ग्रुप में मैं धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर रही थी। और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद मेरे पति बहुत आध्यात्मिक थे, वो मुझे अलग अलग तरीके सिखाते थे, ध्यान के, इसके उसके, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं डरी हुई थी बचपन से। धीरे धीरे मैंने उनकी बात तो सुन लेती थी लेकिन उन ध्यान नहीं दिया करती थी। ऐसा लगता था ये नहीं करना है, मुझे अंदर से कुछ रोकता था मुझे। मेरे हस्बैंड बहुत आध्यात्मिक थे और मैं पूजा पाठ करती थी, व्रत उपवास करती थी, लेकिन ध्यान से थोड़ा सा हटती थी मैं। उसके बाद धीरे धीरे मेरे पति ने मुझे एक बुक ला के दी जिसमें पिरामिड बना हुआ था और उन्होंने एक दिन बताया कि मुझे ये बनाना है। ये पिरामिड है जिसमें बहुत सारी एनर्जी रहती है, शक्ति रहती है। जो इजिप्ट का पिरामिड है उसी का फोटो दिखाया था मुझे और उन्होंने बोला था कि मुझे ये बनाना है, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। वो उसी की खोज में लगे हुए थे कि इसको कैसे वो बनाए, कैसे करे। एक दिन हमारे घर में हरीश सर आए, वो कटक से हैं हरीश सर। वो आए, मेरे हस्बैंड से मिले और मेरे पति की एक खोज थी जैसे पिरामिड, वो उनको जैसे मिल गई। हरीश सर ने आके पिरामिड के बारे में जानकारी दी, मेरे हस्बैंड को सब बताया और हमारी छत के ऊपर उन्होंने पिरामिड बनाने का तय किया। और 2008 में हमारे घर में पिरामिड बनके 2 महीने में पिरामिड बनके तैयार हुआ। 2008 में जैसे पिरामिड बन गया, मेरे हस्बैंड का जैसे एक सपना ही पूरा हो गया। उन्होंने मुझे भी बताया कि इस पिरामिड के अंदर तुम्हें भी जाके रोज़ ध्यान करना है, किस तरह से करना है, वो मुझे रोज़ सिखाते थे। और रात को भी हम दोनों अपने बेडरूम में ध्यान करते थे, लेकिन मेरा उतना ध्यान नहीं लगता था क्योंकि मैं बचपन से डरी हुई थी। धीरे धीरे मैं व्रत उपवास फिर भी अभी भी कर रही थी। एक दिन मैंने व्रत उपवास किया और फिर ध्यान में चली गई। जैसे ध्यान में बैठी पिरामिड में, मैंने देखा, पहला अनुभव था मेरा कि मैंने देखा ध्यान में एक नदी है, उसमें बड़ा सा कमल है, कमल खुल रहा है, उसके अंदर से लक्ष्मी माँ बैठी हुई है। मैंने जैसे ही लक्ष्मी माँ को देखा, मैंने ना उनसे क्वेश्चन किया कि माँ, मैं इतने दिन से व्रत उपवास कर रही हूँ, आप कभी नहीं मिले और आज ध्यान में मिल गए। तो उन्होंने बोला ध्यान की यही तो शक्ति है। और मैं इतनी खुश हो गई कि अब मैं ना व्रत उपवास नहीं और ध्यान करूँगी। पहली बार मैंने माता जी का दर्शन किया था, वो भी ध्यान में। अब मेरा थोड़ा सा ध्यान के प्रति रुचि बढ़ने लगी धीरे धीरे। अब मैं रेगुलर ध्यान करने लगी, पिरामिड में जाने लगी। और मेरी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है जिसमें हम लोग 4 भाई बहन हैं, मतलब 4 हम लोग, मेरे हस्बैंड लोग 4 भाई हैं और हम लोग 4 मतलब देरानी जेठानी हैं, हमारे सबके 2-2 बच्चे हैं। हमारी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है और हमारी पूरी फैमिली हम लोग ध्यान करते हैं। सारे बच्चे भी ध्यान करते हैं लेकिन अपने अपने तरीके से करते हैं। और पत्री सर का जब पहली बार हमारे घर आए और पिरामिड का उद्घाटन किया और पत्री सर ने उसी समय कहा कि ये मेरा परिवार है। उस समय से वो पत्री सर जैसे हमारे एक सदस्य हैं, हमारे घर के जॉइंट फैमिली के जो हेड है पत्री सर। उनसे मिलकर और ध्यान के एनर्जी के बारे में जानकर और अच्छा लगा। धीरे धीरे हमारे घर में ध्यान बढ़ता गया, पूरी फैमिली ध्यान करने लगी, अलग अलग मास्टर्स आते गए। सबसे पहले हमें नरेंद्र मुदुलकर सर आए, उनके साथ हमने पूरी रात बैठ के ध्यान किया, सत्संग किया, बहुत सारी जानकारी मिली कि ध्यान कैसे कार्य करता है, उसकी एनर्जी कैसे हमको वो कर रही है। हम धीरे धीरे और सीखते गए, एनर्जी का प्रभाव कैसे बढ़ रहा है हमारे शरीर में, क्या हर जगह। ध्यान करने के बाद मुझे पता चला कि एनर्जी से मैं अपने आप को स्वस्थ तो पा रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे परिवर्तन है कि हमारे जॉइंट फैमिली में भी बहुत सारे परिवर्तन, एक दूसरे के साथ हमारा एक रिलेशन चेंज हो गया सबका। बहुत परिवर्तन हमारे घर में और बाहर, हर चीज़ में बहुत परिवर्तन मैंने देखे। और ध्यान के जरिए धीरे धीरे हम लोग ध्यान की जर्नी आगे बढ़ ही रही थी। उसके बाद एक के बाद एक हमें बहुत सारे गुरु मिलते गए। सबसे पहले नरेंद्र मुदुलकर के साथ हमें ध्यान करने का मौका मिला। उसके बाद प्रेमनाथ सर आए, प्रेमनाथ सर ने हम लोग को काउंसलिंग किया हमारे साथ और बहुत सारे ध्यान किए। प्रेमनाथ सर ने हमें ध्यान में पास्ट लाइफ में लेके गए और हमें ध्यान में किस तरह से हम पेड़ पौधों से बात कर सकते हैं, किस तरह से निर्जीव सजीव हर चीज़ से हम किस तरह से उन्हें प्यार देकर उनके साथ ध्यान कर सकते हैं, ये प्रेमनाथ सर ने मुझे सिखाया। और प्रेमनाथ सर के साथ ध्यान करते हुए मुझे एक अनुभव हुआ था कि मैं ध्यान में बैठी थी और
ध्यान में मैंने देखा कि 2 पेड़ हैं और उसके बीच में मैं ध्यान कर रही हूँ और पेड़ों से बातें कर रही हूँ। और वो पेड़ हमारी बहुत बड़ी शौमिल है, उसके बीच में वो पेड़ है। वही पेड़ थे जो मैंने ध्यान में देखे, और वो पेड़ मुझे बार बार एक ही चीज़ बुला रहे थे अपने पास। और जैसे ही ध्यान से जागी, मैं उस पेड़ के पास गई तो वो पेड़ ने मुझसे बात की। वो पेड़ ने कहा कि मुझे कभी मत काटना और मैं रहना चाहता हूँ, यहीं पर रहना चाहता हूँ करके। मतलब उसकी एक दर्द भरी आवाज़ मैंने सुनी, जो मैंने जाकर अपने पति से बात की कि ये आप इसको कभी मत काटना, ये मुझसे बात करते हैं करके। और ध्यान का ये अनुभव बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये पेड़ पौधे भी मुझसे बात कर सकते हैं। इस तरह से मैंने धीरे धीरे और आगे बढ़ती गई और ध्यान में अलग अलग अनुभव होते गए। प्रेमनाथ सर से भी मैंने ये शेयर किया और प्रेमनाथ सर ने भी कहा कि हाँ, ये अनुभव तुम्हारे लिए इसलिए था क्योंकि वो पेड़ और तुम्हारा कुछ एक रिलेशन है, जो वो हर बार अपनी हर चीज़ आके तुम्हें बताएगा। और ऐसा ही हुआ, जब भी मैं वॉक करने जाती वो पेड़ से हमेशा बात करती और वो कुछ ना कुछ मुझे इस तरह से जवाब देते। मैं कुछ भी पूछती तो भी मुझे आंसर मिलते। धीरे धीरे इस तरह से प्रेमनाथ सर के साथ मेरा ध्यान हुआ। उनका आना जाना हमारे घर में लगा रहता था और प्रेमनाथ सर के साथ ध्यान करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे घर में अलग अलग मास्टर्स आते गए, उसमें श्रीवाणी मैडम और सुरेश सर तो आ गए थे। उसके बाद रामा राजू सर, बालकृष्ण जी, आशा गुप्ता जी और शीला जी और भी बहुत सारे मास्टर्स आते गए और उनके साथ अलग अलग अनुभव होते गए। उन सब मास्टर्स के साथ मिलकर ध्यान करने में मुझे बहुत ही मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हर अलग अलग मास्टर्स के साथ ध्यान करके कुछ अलग ही नया सीखने को मिलता। और इन सब मास्टर्स से मिलके मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं भी अब बहुत बड़ी मास्टर बनती जा रही हूँ। और अपने आप को एक ध्यान सिखाने के लिए मैंने बहुत कोशिश करने लगी कि जैसे सब्जी लेने जाती तो सब्जी वाले को सिखाती, उनके पास जो भी लोग आते उनको सिखाने लगी। और कहीं जाते हम लोग तो उनको, हमारे कोई फ्रेंड सर्कल रहते या कहीं भी समाज में जाते तो उन लोगों को सिखाने लगे। इस तरह से ध्यान प्रचार भी करने लगी। धीरे धीरे ध्यान प्रचार करना, सीखना और बुक्स पढ़ना, अलग अलग बहुत सारी बुक्स हमने पढ़ना चालू किया। एक दूसरे को देते, पढ़ते और अपना अनुभव शेयर करते। बुक्स के जो भी पढ़ते उसका सत्संग करते। हम लोग जॉइंट फैमिली में थे तो एक दूसरे के साथ हम लोग अपने अनुभव शेयर करने लगे और एक दूसरे को कुछ ना कुछ दूसरे से सीखने, सामने वाले का अनुभव सुन के कुछ ना कुछ सीखने को मिलता। इस तरह से हमारी जर्नी चलती रही और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और प्रेमनाथ सर और सुरेश सर के साथ तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। और उसके बाद जो भी मास्टर आए सबके साथ ध्यान करने से मुझे एक ऐसा लगा कि इसके बाद, ध्यान के बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया है। अब ध्यान ही एक ऐसा जरिया है जिसको मुझे हमेशा पकड़ के रखना है और यही करना है। मुझे एक ऐसा चीज जीवन में जीने की एक कला सीख ली कि अब ध्यान ही करवाना है, सिखाना है और सीखना है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाना है। और धीरे धीरे ध्यान करते करते हमने कटक भी जाने लगे ध्यान करने के लिए। वहाँ पर भी अलग अलग पिरामिड में जाने लगे। अब तो बहुत सारे पिरामिड उड़ीसा में बन गए थे। भुवनेश्वर में तत्वमसी पिरामिड, उमा पिरामिड तो हमारा था ही, और शिव शंकर पिरामिड, तत्वमसी पिरामिड और भी बहुत सारे पिरामिड भुवनेश्वर में आ गए थे। वैसे भी और कटक में भी बहुत सारे पिरामिड आ गए। हम लोग कटक भी जाते, यहाँ पर भी करते, ग्रुप मेडिटेशन करने लगे और पूर्णिमा ध्यान करने लगे। इस तरह से ध्यान का जरिया चलता रहा। और एक दिन हम लोग ध्यान करते हुए, जैसे जब एक बार हम लोग ध्यान में हैदराबाद गए थे, वहाँ से हम लोग ध्यान का 4 दिन का महाचक्रम था। ध्यान करने के बाद हम लोग वहाँ से ओमकारा पिरामिड गए थे ध्यान करने के लिए। वहाँ पर मुझे एक अनुभव हुआ। वहाँ पर हम लोग ओमकारा पिरामिड में बैठकर ध्यान कर रही थी। तब मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि ध्यान में मैंने देखा बहुत सारे नागा साधु अलग अलग तरीके से ध्यान कर रहे हैं। जहाँ पर ओमकारा पिरामिड बना हुआ है, उस जगह का ही वो मेरा अनुभव था। उस जगह में पहले बहुत सारा जंगल था, बहुत बड़ा, और वहाँ पर इस तरह से ध्यान कर रहे थे। कोई पेड़ में लटके हुए हैं, कोई त्रिशूल के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, कोई तीरों के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से ध्यान कर रहे हैं। वो भूमि एक मतलब देव भूमि है। वो मतलब इतनी एनर्जी है उस भूमि में, इसीलिए वहाँ पर ओमकारा पिरामिड बना है। वो अनुभव मेरा एक अलग ही अनुभव था। मुझे ऐसा लगा कि उस समय में जो वो नागा साधु थे उसमें से एक मैं भी हूँ। मुझे अपना एक पास्ट लाइफ दिखा।
और उसके बाद वहाँ से हम लोग ध्यान करके जैसे ही हैदराबाद आए तो ये अनुभव मैंने पत्री सर के साथ शेयर भी किया। पत्री सर ने कहा इसीलिए तुम ओमकारा पिरामिड में ध्यान करने गए थे कि वो तुम्हारा एक जन्म था जो तुम्हें देखना था, और उससे तुम्हें पता चलेगा कि अब धीरे धीरे अब तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होगी, तुम्हारे पिछले जन्म अब तुम देख पाओगे करके अलग अलग। और हैदराबाद से हम लोग जैसे ही वापस आ रहे थे, रास्ते में मैंने गाड़ी में, हम लोग बाय रोड गए थे, कार में मुझे ध्यान करने बैठी तो गाड़ी में मुझे एक अनुभव हुआ कि मैं उस रास्ते से जा रही हूँ और वहाँ पर बीच में ही एक मंदिर है जहाँ पर मेरा मंदिर है। मैंने ना वहाँ पे हम लोग बीच में गाड़ी रोके थे तो मैंने कहा तुम गाड़ी थोड़ा पीछे लो, मुझे वो मंदिर जाना है। जैसे हम लोग वापस जाके वहाँ मंदिर में गए तो लक्ष्मी माँ का एक मंदिर था और मुझे वो अनुभव हुआ कि वो मेरा मंदिर है करके। मुझे थोड़ी देर पहले तो हंसी आई, लेकिन फिर लगा नहीं ये सच है, मेरे ध्यान के अनुभव सही है और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। मेरा विश्वास बढ़ गया था और मुझे ये सब सच, अब उस पर कोई डाउट नहीं था। मैं ध्यान में अब आत्मविश्वास भी बढ़ गया था मेरा, और धीरे धीरे इस तरह से ध्यान करने लगी। ध्यान की जर्नी आगे बढ़ती रही और मैंने हमेशा पत्री सर के साथ अपने बेटी और पापा का रिश्ता कैसा होता है, मेरा और पत्री सर का रिश्ता वैसा है। मैंने उसमें हमेशा अपने पापा को पाया है। जैसे ही जब भी पत्री सर हमारे घर आते, उनके साथ गले लगा के मुझे ऐसा लगता मैं अपने पापा को गले लगा रही हूँ। उनके साथ ध्यान करना, उनके साथ हम लोग सब मिल के खाना बनाना और सत्संग करना, वो जब भी हमारे घर आते उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता। ऐसा लगता जैसे सब कुछ मिल गया है। सर जाते तो मुझे अंदर से रोना आता है, ऐसा लगता नहीं आपको नहीं जाना है। उनको रोकने की इच्छा होती। पत्री सर के साथ रहना, उनके साथ ध्यान करना, और जितने भी क्लासेस होते पत्री सर के साथ जाकर वहाँ जाकर उनके साथ क्लास करना बहुत अच्छा लगता था। उनके जितने भी भुवनेश्वर या कटक में जितने भी क्लासेस होते थे वहाँ पर जाकर ध्यान करना, और वो उनके साथ जो एनर्जी फील होती थी वो अलग ही रहती थी। और पत्री सर के साथ जहाँ जहाँ महाचक्रम हुए हैं, उन म्यूज़िक मेडिटेशन सुबह का वो सब अटेंड करना, वो सब अलग ही अनुभव रहा है। और पत्री सर के साथ जो मेरा रिश्ता है बाप बेटी का, वो तो मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ आप मेरे पापा हो, और वो बोलते हैं नहीं हम दोनों एक मतलब भगवान है। बोलती हूँ भगवान हो लेकिन मैं आपकी बेटी भी हूँ। वो हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि हम दोनों एक भगवान हैं, और मुझे भी पता है कि हाँ मैं एक भगवान हूँ, क्योंकि अब मैं ध्यान पर इतना विश्वास मेरा बढ़ गया है कि मैं अपने आप को एक भगवान ही मानती हूँ। हम सब आत्मस्वरूप हैं और भगवान हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है और जो श्वास चल रही है, उस श्वास के जरिए हम लोग जो भी श्वास के साथ रहकर, श्वास के साथ चलकर जितना भी अनुभव कर रहे हैं वो सत्य है, उसके आगे कुछ नहीं है। वही सत्य है, बस श्वास ही एक सत्य है। मेरे लिए श्वास ही मेरा ध्यान है और वही सत्य है। और पत्री सर के साथ का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और इसके आगे मैं अपने पति के बारे में बताऊंगी, जिसके साथ मेरा हमेशा से, उन्होंने मुझे पहली बार ध्यान सिखाया। उनके साथ का मेरा जीवन, अपने पति के साथ की जो जीवन शैली है, उनके साथ मैंने बहुत सारे अनुभव हुए हैं। हम दोनों बहुत ध्यान करते थे, रात को भी बैठकर दोनों चेन मेडिटेशन करते थे। पहली बार मैंने अपने पति के साथ एस्ट्रल ट्रैवल किया ध्यान में। रात को मैंने देखा हम दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, चेन मेडिटेशन कर रहे हैं और दोनों ही रूम के बाहर खुले आसमान में उड़ रहे हैं। पहली बार मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया था उस समय, और उस अनुभव को बहुत, जब ध्यान में वापस आई तो मैंने अपने पति को बताया, तो उन्हें भी ऐसा ही फील हुआ था कि वो भी मेरे साथ ऐसे ही एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं। पहली बार मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया था और ये मेरा पहली बार का अनुभव हुआ था एस्ट्रल ट्रैवल का। उसके बाद 2-3 बार और भी अनुभव हुए पिरामिड में बैठ के। और ध्यान के जरिए मैंने अपने पति के साथ, मेरे पति बहुत आध्यात्मिक है, उन्हीं से मुझे ध्यान प्राप्त हुआ है और उनके साथ ध्यान करने से हमेशा मेरे अलग अलग अनुभव रहे हैं। और अभी कुछ ही 2 साल पहले की बात है, मेरे पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। 15 दिन तक उनको सेंस नहीं था और उनकी मतलब बहुत, दोनों पैर और हाथ की हड्डियाँ टूट गई थी, पूरा बेड पर थे। और उस जरिए मैंने देखा कि उनके चारों तरफ सारे मास्टर्स हैं। वो 15 दिन तक आईसीयू में थे, लेकिन मैंने ऐसे देखा कि उनके चारों तरफ बहुत सारे मास्टर्स हैं और उनके साथ उनका कुछ अलग ही चल रहा है। धीरे धीरे जब भी, मतलब मैं बहुत, उस समय मैं बहुत दुखी थी कि ये क्या हो गया मेरे जीवन में, कुछ अलग ही हो गया करके।
लेकिन जब भी मैं ध्यान करने बैठती, कुछ समय तो मेरा ध्यान नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे मुझे एक शक्ति थी जो हमेशा मेरे साथ रहती थी। जब मेरे पति धीरे धीरे ठीक होने लगे, तब उनके ना ऐसे ऐसे अनुभव रहे हैं कि वो कुछ होने वाला होता है, नेक्स्ट डे जो भी होता है वो अगले दिन वो मुझे बता देते थे कि कल ऐसा होगा। उनको पहले से ही पता चल जाता था। वो पेड़ पौधों से बातें करते थे रात को, और वो अलग ही दुनिया में रहते थे। मतलब जो वो 2 साल तक जो बेड में रहे, वो है ना इस पृथ्वी पर नहीं थे, वो अलग उसमें थे, और उनके अलग अलग अनुभव रहे हैं। और वो अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करते थे। मैं जब ध्यान में बैठती थी, मुझे लगता था मेरे साथ एक शक्ति है जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती है, और उस समय, उस दुख के समय में वो मुझे हमेशा एक एनर्जी देती थी, और मुझे हमेशा ये कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैंने ध्यान में उस एनर्जी को मेरे सामने प्रकट होने के लिए बोला, तो वो एक देवी माँ के रूप में प्रकट हुई। और मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ जल्दी से मेरे पति को ठीक कर दीजिए और अपनी गोद में सुला लीजिए। तब उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये मेरी गोद में है, और जैसे थे वैसे ही पूरे ठीक हो जाएंगे, वैसे ही पूरे खड़े होंगे। मेरी माँ ने कहा था कि तुम देवी माँ को समर्पित कर दो, और वैसा ही हुआ। वो माता जी ने पूरी वो शक्ति, ऐसा लगा जैसे उनका नया जीवन है। और वो दिव्य जितने भी मास्टर्स थे, उन्होंने उनके अंदर कुछ दिव्य उसके अंदर एनर्जी डाल दी है, जिससे वो है ना अलग ही रूप में वो पूरे स्वस्थ हो गए, जैसे थे वैसे हो गए। और पहले से भी वो अलग ही एनर्जी है, अलग ही तरह के हैं। ऐसा लगता है कि कोई अलग ग्रह से आए हुए हैं, ऐसा लगता है मुझे। उनकी बातें, उनके अनुभव, अब जब भी हम लोग ध्यान करते हैं तो उनका अनुभव अलग ही तरीके से रहते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ये इस पृथ्वी के नहीं है, कहीं अलग की दुनिया से आए हुए हैं। और अब मेरे पति पूरी तरह से स्वस्थ हैं, और हम दोनों फिर से पूरी तरह से ध्यान कर रहे हैं। और अब भुवनेश्वर में और एक मेगा पिरामिड बनने जा रहा है, जो उसके लिए अब मेरे पति पूरी तरह से ध्यान, परिवार और ध्यान के लिए समर्पित हो गए हैं। और पिरामिड बनाने, उनका एक ही लक्ष्य है कि अब ये पिरामिड किस तरह से बनकर अब एस्ट्रल रूप से किस तरह से पृथ्वी में आ जाए, बस यही उनका एक लक्ष्य है। और मैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हूँ, और हम दोनों अभी भी उसी तरह से ध्यान की जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही वो है कि आप सब ध्यान करिए, साकार जगत अपनाइए, शाकाहारी बनिए, पिरामिड बनाइए, पिरामिड जगत, पिरामिड में ध्यान करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान पहुंचाइए। ध्यान से हम स्वस्थ भी रहते हैं, और हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से हमें सहाय होता है। और ध्यान करिए और जानिए कि इसकी एनर्जी से हमें कितना लाभ होता है। सबसे पहला पिरामिड, उमा पिरामिड, भुवनेश्वर में पहला पिरामिड हमारे घर में ही बना, जो कि उमा पिरामिड के नाम से पत्री सर ने उसका उद्घाटन किया था। और उमा पिरामिड के बाद भुवनेश्वर में बहुत सारे पिरामिड बनते गए। हम लोग अलग अलग पिरामिड में ध्यान करने लगे, और अलग अलग मास्टर्स आते गए, उनके साथ ध्यान करके अलग अलग अनुभव होते गए। उसके बाद हमारे घर में सुरेश सर और श्रीवाणी मैडम आए, उसके साथ हमने बहुत ध्यान किया। सुरेश सर और श्रीवाणी मैडम ने हमें काउंसलिंग करना सिखाया, जिससे काउंसलिंग के बाद मैं भी लोगों के साथ उनको पास्ट लाइफ में ले जाने लगी, काउंसलिंग करने लगी। उनको पास्ट लाइफ में ले जाकर उनके कर्मास को किस तरह से रिलीव करना है, किस तरह से उनके विजन्स को उनको समझाना है, मैं ये सब सीख के मैं करने लगी। 3-4 काउंसलिंग की। उसके बाद फिर काउंसलिंग के बाद सुरेश सर के साथ फिर से मिली, और फिर मैंने धीरे धीरे काउंसलिंग को छोड़कर मैंने ध्यान फिर से रेगुलर स्टार्ट कर दिया, और सुरेश सर से अपनी हर चीज़ शेयर करने लगी फ़ोन के जरिए। और सुरेश सर आते तो उनके साथ ध्यान करती। इस तरह से सुरेश सर और श्रीवाणी मैडम के साथ हमने पूरी रात जग के, ऐसे भी पूरी रात ध्यान किया। बहुत से ऐसे अनुभव होते गए मुझे। इस तरह से मेरी जर्नी आगे बढ़ने लगी। फिर एक बार हमारे घर ज्ञानेश्वर सर और उनकी मैडम आए हुए थे। उनके साथ हम लोग हर अलग अलग जगह भुवनेश्वर में अलग अलग घरों में जा के ध्यान करने लगे, ध्यान का प्रचार करने लगे। पिरामिड के पैम्पलेट बांटना, ध्यान प्रचार करना, पिरामिड के लिए भिक्षा, ध्यान महाचक्रम के लिए भिक्षा लेना, और बैनर लगाना, ये सब, और वेजिटेरियन रैली करना, बहुत से कार्य, ध्यान सिखाना, ये सब कार्य हम करने लगे। और ध्यान भी हर अलग अलग जगह जाके हम लोग ध्यान करवाने लगे, जिसके जरिए दूसरों को ध्यान सिखाते सिखाते और मेरा एनर्जी लेवल बढ़ने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे ध्यान तो किसी को सिखा रही हूँ, लेकिन मेरी एनर्जी बढ़ते जा रही है।
ये सब फील होने लगा। उस एनर्जी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता, किसी को ध्यान सिखाती तो अंदर से ऐसा लगता इतनी खुशी मिलती है जो कभी नहीं मिली है। और हम लोग इस तरह से ध्यान सिखाते सिखाते मतलब एक दिन हमने सब ग्रुप में ध्यान कर रहे थे और ज्ञानेश्वर सर भी हमारे साथ थे। तब मुझे मतलब चैनलिंग, मेरे साथ चैनलिंग होने लगी, जैसे कोई बड़े मास्टर्स मेरे अंदर चैनलिंग होके मेरे अंदर प्रवेश थे और जो भी क्वेश्चन करता उनके आंसर देते। ये सब मुझे पता नहीं चलता, लेकिन इस तरह से बड़े बड़े मास्टर्स मेरे साथ चैनलिंग हुई मेरे साथ, और इस तरह से मेरे साथ चैनलिंग भी मैंने सीख ली। धीरे धीरे ज्ञानेश्वर सर के साथ मैंने चैनलिंग भी सीखी। उसके बाद हमारे घर और मास्टर्स आने लगे और उसके बाद मैंने ध्यान महाचक्रम में भी हम लोग गए। मैं 3 ध्यान महाचक्रम में गई हूँ। पिरामिड विशाखापट्टनम में पहली बार गई थी, वहाँ पर भी ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा। इतने सारे मास्टर्स, इतने सारे गुरुओं के साथ एक साथ महायज्ञ, ऐसा मैंने पहली बार देखा था। वहाँ जाकर हम लोग 3-4 दिन जो ध्यान किया, इतनी खुश, इतनी एनर्जी, और वो माहौल जैसे ऐसा लगता था एक बहुत बड़ा परिवार है जिससे हम लोग मिल रहे हैं। एक फंक्शन जैसा लगा जहाँ पर ध्यान का फंक्शन है, बहुत बड़ा यज्ञ है ध्यान का, जहाँ पे हम लोग को इतनी एनर्जी फील हो रही है, इतना ध्यान कर रहे हैं, फिर भी कुछ थकान नहीं। रात दिन हम लोग 4 दिन पूरा ध्यान कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। वो पहला अनुभव था मेरा विशाखापट्टनम का। उसके बाद हैदराबाद भी गई और पिरामिड वैली भी गई। इस तरह से मैं सब जगह ध्यान, अलग अलग जगह ध्यान के लिए गई। और उसके बाद एक दिन मैं रायपुर जा रही थी, तो ट्रेन में मुझे कांता मैडम और मेरी फैमिली ने कहा कि नहीं चलो अमरकंटक जाते हैं, वहाँ पर ध्यान हो रहा है, हम लोग सब जा रहे हैं, आप भी चलो। तो मैंने अचानक, मैं जाने भी नहीं वाली थी, लेकिन अचानक ट्रेन में ही मेरा चेंज हो गया और मैं अमरकंटक के लिए चली गई ध्यान के लिए। वहाँ पर पत्री सब के साथ अमरकंटक में ध्यान का प्रोग्राम था और 2 दिन का प्रोग्राम था। मैंने अमरकंटक में अलग ही अनुभव किया। पत्री सर और बहुत सारे ध्यानी MP से भी थे, छत्तीसगढ़ से भी थे, सारी 4-5 बसें थी। उसके साथ सबके अनुभव शेयर किए, एक दूसरे से बातें की, सत्संग किया और ध्यान किया। ध्यान के जरिए हम लोग बहुत बारिश, वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश थी और पत्री सर ने उस बारिश में नर्मदा जी के पास में तेज़ तूफान और बारिश में हम लोग को सबको बिठा दिया कि यहाँ पर सब बैठ के ध्यान करो। उस ध्यान में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि नर्मदा जी पानी से बाहर निकल रही हैं और देवी के रूप में प्रकट होकर मुझे बोल रही है कि जिस तरह से मैं नदी की तरह बह रही हूँ, तुम भी इस ध्यान के महाचक्रम में, ध्यान की एनर्जी में तुम भी बहो और पूरे विश्व में ध्यान फैलाओ। और उस नर्मदा जी के दर्शन करके मैं बहुत खुश हो गई और उस एनर्जी को इतना फील किया कि मुझे ना एक बिजली की तरह लगा। ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक बिजली समा गई हो। और नर्मदा जी, वो अनुभव मैंने उसी समय पत्री सर को बोला, मेरे पास में ही पत्री सर थे, कि मैंने इस तरह से अनुभव हुआ मुझे। तो पत्री सर ने कहा इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ अमरकंटक बुलाया था, इसी अनुभव के लिए बुलाया था, जो कि मेरा जाना ही नहीं था। अचानक मेरा ट्रेन से ही जाना हुआ और वो अमरकंटक का अनुभव मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत ही अच्छा रहा। 2 दिन पत्री सर के साथ ध्यान किया और वहाँ पे सब नए नए मास्टर्स से मिली, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जैसे ही मैं भुवनेश्वर वापिस आई तो मुझे एक अलग ही एनर्जी फील होती थी। ऐसा लगता था मैं जैसे चल ही रही हूँ, उड़ रही हूँ, ऐसी एनर्जी फील होती थी। मतलब कभी थकान ही नहीं लगती थी। पूरे दिन जितना भी काम करो, जो भी करो, एक एनर्जी से भरी हुई हूँ, ऐसा लगता था। मेरी ध्यान की जर्नी चलती रही और मेरे जीवन में मैंने पहली बार जब प्रेग्नेंट हुई तब मेरे घर में एक नन्ही सी परी का आगमन हुआ, एक दिव्य आत्मा जो बेटी के रूप में मेरे घर में जन्म हुआ। हम दोनों बहुत ही खुश थे, मेरा पूरा परिवार खुश था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कोई भी बहन नहीं थी और हमारे घर में पहली बेटी हुई। उस समय हम ध्यान भी नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही हम ध्यान करने लगे, हमने बेटी को भी ध्यान सिखाना चालू किया। वो कभी कभी करती, कभी नहीं भी करती, बुक्स पढ़ने के लिए बोलते, कभी कुछ बुक्स पढ़ती लेकिन कभी नहीं पढ़ती। धीरे धीरे हम लोग अपने अनुभव या बुक्स जो भी पढ़ते हैं, उन कुछ भी ऐसे अनुभव रहते उनसे शेयर करती, बेटी को बताती कि ध्यान में ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, तुम भी करो। और धीरे धीरे वो भी सीखने लगी, करने लगी। हम लोग एक दिन ध्यान कर रहे थे, बेटी बाजू में सो रही थी और अचानक वो बेटी उठकर बोलने लगी, मम्मी मैंने ध्यान में देखा कि आप और पापा मेरे सपने में ध्यान कर रहे हैं। तब मैंने कहा सपने में नहीं, हम लोग हकीकत में ध्यान कर रहे हैं और तुम सपने में हमारे साथ बैठ के ध्यान कर रही थी। उनका बेटी का एक ही अनुभव था उस समय, उसके बाद उसको अनुभव तो नहीं हुए हैं, लेकिन वो रात को सोते समय हमको ज़रूर ध्यान करवाते हैं कि सोने से पहले 5 मिनट पर भी ध्यान करो। उसके बाद
हमने दूसरे बेबी के लिए वो किया। हमने दूसरे बेबी के लिए दिव्य आत्मा हमारे घर में किस तरह से आए, उसके लिए हम दोनों ने रात को ध्यान कर कर दिव्य आत्मा को हम लोगों ने आह्वान किया और हमने दिव्य आत्मा के रूप में बेटे को मैंने जन्म दिया। और वो बेटा बचपन से ही ध्यान करने लगा, ना ही हमने उसको सिखाया है ना ही कुछ। वह जैसे पहले से ही वो ध्यानी है कोई बड़ा। वो आते ही जब भी हम लोग ध्यान करते वो भी हमारे साथ बैठ के ध्यान करने लगा। और कभी भी हम लोग कुछ भी करते वो अपने से ही ध्यान अनुभव शेयर करता कि मुझे भी ऐसा होता है, मुझे भी ऐसा होता है। अपने बचपन के कुछ अब वो ध्यान के अनुभव थे या उनके बच्चों के विजन्स थे पता नहीं, लेकिन उसको भी अलग अलग वो हमें अलग अलग तरीके से बातें बताता गया। हम भी उनको सुनते। और हम लोग पिरामिड वैली में पहली बार हम अपने बच्चों को लेकर गए थे और वहाँ पर पिरामिड में ध्यान करवाया। किंग चैम्बर में बैठ के जैसे ही हमने दोनों बच्चों को ध्यान में बैठाया, वो दोनों जब उठे तब उन्होंने कहा, मम्मी हम लोग यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं थे, कहीं अन्य लोक में हम लोग ध्यान कर रहे थे। दोनों बच्चों का एक ही अनुभव था और वही अनुभव मैंने भी किया कि मैं पिरामिड में भी नहीं थी, किसी ऐसे द्वीप में थी जहाँ पर सिर्फ ठंडी ही थी और कुछ नहीं। ऐसी ठंडी हवाएं चल रही थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। और बच्चों को भी वैसा ही अनुभव हुआ। वैसे ही मेरे बहुत सारे अनुभव हुए और मेरे दोनों बच्चे ध्यान करते हैं और उनको भी अलग अलग अनुभव होते हैं। और हम चारों मिलकर रात को सोने से पहले 5-5 मिनट ध्यान करते हैं। और मेरे बहुत सारे अनुभव हैं जिससे मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूँगी जो महाअवतार बाबा जी के साथ है। मैंने एक बार पिरामिड के अंदर, हमारे उमा पिरामिड के अंदर ध्यान कर रही थी। मैंने देखा कि ध्यान में मुझे अनुभव हुआ कि मैं हिमालय में हूँ और एक गुफा के अंदर हूँ और मेरे बाजू में एक ऋषि बैठकर ध्यान कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा आप कौन है, तो उन्होंने कहा महाअवतार बाबा जी हूँ। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मुझे बहुत इच्छा थी कि महाअवतार बाबा जी का जैसा रूप मैंने देखा था वैसा नहीं था। वो एक सूक्ष्म शरीर में थे जो उसकी आकृति थी, कोई रूप नहीं था। इसीलिए मैंने उनको पूछा कि आप कौन है और उन्होंने बताया महाअवतार बाबा जी हूँ। और उसी समय मैं वापस अपनी स्थिति में आ गई, ध्यान से बाहर आ गई। फिर से मैंने ध्यान में बैठा और फिर देखा कि मैं हिमालय में हूँ और वहाँ पर बहुत सारे मास्टर्स ध्यान कर रहे हैं। अलग अलग सूक्ष्म रूप में हैं जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन अलग अलग सूक्ष्म शरीर में हैं। वो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा था महाअवतार बाबा जी के साथ। वैसे ही मुझे बहुत सारे अनुभव हुए अलग अलग। और एक बार मैं हमारे एक चाचा जी हैं जिसका नाम प्रवीण चाचा है, उनके साथ मैं रात को पिरामिड में ध्यान कर रही थी। तो मैंने देखा कि वो प्रवीण चाचा मुझे महाअवतार बाबा जी के रूप में दिखाई दिए। उस समय से मुझे ऐसा लगता था कि वो है ना महाअवतार बाबा जी के एक अंश है। और मैंने ध्यान में महाअवतार बाबा जी से क्वेश्चन किया था कि प्रवीण चाचा तो महाअवतार बाबा जी है लेकिन मैं कौन हूँ? तो उन्होंने कहा तुम भी मेरे ही एक अंश हो। तब से मुझे पता चला कि मैं भी एक महाअवतार बाबा जी का ही अंश हूँ। और महाअवतार बाबा जी से मिलने की बहुत इच्छा थी जो मैंने ध्यान में मिली हूँ, लेकिन साक्षात जगत में मुझे मिलने की बहुत इच्छा है और वो भी मेरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी एक ना एक दिन। सभी ध्यानियों से निवेदन है कि आप सभी ध्यान करें।